हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपको सबसे पहले तो स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस क्लास में। एक नन्हे मुन्ने बच्चे वापस आ जाइए अब आप पढ़ाई करने के लिए। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपके मोबाइल में उसी समय हमेशा डेली पढ़ाने के लिए आऊँगा, तो आज एक बार फिर वापस आ गया हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम वापस तैयार होके, किससे तैयार होना है, यानी खाना और पानी पीना, इससे एकदम तैयार हो जाना है। और कोई भी यूनिफॉर्म हो चाहे, आपको वापस पढ़ने के लिए बैठ जाना है। तो आप अपने पास में नोटबुक पेंसिल लेकर के बैठिएगा, फिर आप अपने सामने अपने मोबाइल को रख देना है। कैसे रखना है, जैसे आप अपने मोबाइल में जब भी यूट्यूब पर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो आप फ़ोन को कैसे रखते हैं, आपके सामने ऐसे फ़ोन को रख दें, फिर आप देखते जाते हैं। तो मेरे को भी ऐसे ही देखना है, ऐसे फ़ोन को करके। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ये फ़ोन आप देख रहे हो, फिर ऐसे आपको पता ना छोटा दिखाई देगा। आप फोन को ऐसे ही करोगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देगा तब आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इस कारण से सबसे पहले तो अपने फ़ोन को ऐसे कर देना है, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देना है। नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ में ही आपको काम करना है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे को ईवीएस सब्जेक्ट पढ़नी है, और ईवीएस में पहला चैप्टर है माई फैमिली, मेरा परिवार। उसके अंदर हमने कुछ बातें आपको बताई थी। फिर सेकेंड क्लास हुई थी हमारी, यानी दूसरी क्लास हुई थी। उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा स्पेलिंग्स हमने की थी। उसके बाद ये आज थर्ड क्लास, तीसरी क्लास है। आज मैं आपको फिर स्पेलिंग्स लिखवा रहा हूँ, फिर आप उन स्पेलिंग्स को याद कर लेना। उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक आपको स्पेलिंग्स याद नहीं होगी तब तक हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं आपको हमेशा स्पेलिंग्स लिखवाता जाऊँगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप स्पेलिंग्स याद कर लें। तो आइए अब स्पेलिंग्स लिखते हैं एक बार फिर। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था बताइए, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर की कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है सर। आइए तो फिर स्पेलिंग्स लिखते हैं। कल लास्ट स्पेलिंग क्या लिखवाई थी, न्यूक्लियर लिखवाई थी, और न्यूक्लियर का मीन्स मैंने बोला था एकल होता है। आज आगे वाली स्पेलिंग लिखते हैं, और पहली स्पेलिंग लिखना THAT। पहले मैं आपको चैप्टर का नाम लिख देता हूं, फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है माई फैमिली। और माई फैमिली का मीन्स होता है मेरा परिवार। फर्स्ट स्पेलिंग लिखना THAT। दैट का मीन्स होता है यहां पर की। क्या होता है, दैट का मीन्स की होता है। उसके अलावा वह भी होता है, तो आप दोनों लिख देना। नेक्स्ट लिखना CONSIST। ये होता है कॉन्सिस्ट, और कॉन्सिस्ट का मीन्स होता है बना होना। कॉन्सिस्ट का मीन्स क्या होता है, बना होना। फिर आगे वाली स्पेलिंग आप लिखना ग्रैंड पेरेंट्स, GRANDPARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मीन्स होता है दादा दादी। क्या होता है, दादा दादी होता है। फिर लिखना आप UNCLE, अंकल, और अंकल का मीन्स होता है चाचा। फिर लिखना AUNT, यानी आंट, और आंट का मीन्स होता है चाची होता है। इसके बाद आप लिखना, और क्या लिखोगे, स्पेलिंग्स लिखोगे। कौन सी स्पेलिंग लिखोगे, MEMBER, मेंबर। मेंबर का मीन्स होता है
सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। फिर आप लिखना आगे वाली स्पेलिंग, और वो आगे वाली स्पेलिंग है ईच अदर। पहले लिख दो CARE, केयर। केयर का मीन्स होता है देखभाल। केयर का मीन्स देखभाल होता है। उसके बाद लिखना FOR। फोर का मीन्स होता है के लिए। फिर आप स्पेलिंग लिखना, और वो स्पेलिंग लिखना ALL। क्या लिखना? ALL। ऑल का मीन्स होता है, क्या होता है बोलो? सभी होता है। फिर स्पेलिंग आप लिखना, क्या स्पेलिंग लिखोगे? लिखोगे आप ईच अदर लिखोगे, EACHOTHER, ईच अदर। और ईच अदर होता है एक दूसरे। ईच अदर का क्या होता है? एक दूसरे होता है। तो आपने काफी स्पेलिंग्स लिख ली होगी। फिर लिखो, और वो वाली स्पेलिंग आप लिखो WHERE। क्या लिखोगे? WHERE। वेयर का मीन्स लिखना, वेयर का मीन्स क्या होता है? कहां, या फिर होता है जहां। तो फिर लिखो आप नेक्स्ट स्पेलिंग लिखो, और क्या लिखोगे? ये स्पेलिंग आप लिखोगे आइडियल लिखोगे। क्या लिखोगे? आइडियल लिखोगे। क्या होता है आइडियल? तो पहले स्पेलिंग लिखेंगे हम IDEAL, आइडियल। तो आइडियल मीन्स होता है अच्छा होता है। तो IDEAL। आइडियल का मीन्स क्या होता है? आइडियल का मीन्स होता है आदर्श होता है। आदर्श, या हम कह सकते हैं अच्छा। उसके बाद में आगे वाली स्पेलिंग आप लिखना, और आगे वाली स्पेलिंग क्या लिखोगे? NEEDS। नीड्स का मीन्स होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत होता है। फिर क्या लिखोगे? WANTS। वांट्स का मीन्स क्या लिखोगे? वांट्स का मीन्स लिखोगे आप चाह लिखोगे। क्या लिखोगे? चाह लिखोगे। जो चाह होती है, चाह या जरूरत, वो आप लिखोगे। इसके बाद में आगे वाली स्पेलिंग क्या लिखेंगे? फुलफिल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फुलफिल्ड, FULL। उसके बाद में FULFILLED। तो ये क्या होता है? फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड क्या होती है? जरूरतें होती है। इसका मीन्स क्या होता है? जरूरतें होता है। तो हमने देखो कहां तक स्पेलिंग्स लिख ली है। हमने लिख ली है जहां तक हमारे बुक के अंदर क्या केयरिंग एंड शेयरिंग्स लिखा हुआ है, वहां तक की स्पेलिंग्स हमने लिख ली है। तो काउंट करो, देखो कितनी स्पेलिंग लिख ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्पेलिंग्स लिख ली है। कितनी स्पेलिंग लिख ली है? 15 स्पेलिंग्स हमने लिख ली है। और क्या लिखी है? अब वापस देखना इधर एक बार। THET, दैट का मीन्स की या वह। CONSIST, कॉन्सिस्ट का मीन्स बना होना। GRANDPARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी।
UNCLE, अंकल मीन्स चाचा, AUNT, आंट, आंट का मीन्स चाची, MEMBER, मेंबर का मीन्स सदस्य, CARE, केयर का मीन्स देखभाल, FOR, फोर का मीन्स के लिए, ALL, ऑल का मीन्स सभी, EACH, OTHER, ईच अदर का मीन्स एक दूसरे, WHERE, वेयर का मीन्स जहां या कहां, IDEAL, आइडियल का मीन्स आदर्श, NEEDS, नीड्स का मीन्स जरूरत, WANTS, वांट्स, वांट्स का मीन्स चाह होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं चाहत। हमारी कोई इच्छा होती है ना, चाह होती है हमारी, उसको वांट्स कहते हैं। हम बोलते हैं ना तू क्या चाहता है, ठीक है ना, उसको वांट्स कहते हैं। फिर FULFILLED, फुलफिल्ड, यानी कि क्या होता है, इसका मीन्स भी जरूरतें ही होता है। तो इस प्रकार से हम स्पेलिंग्स आज लिख लिए हमने, और कल हम क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, यानी पढ़ेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, HW के रूप में, यानी होमवर्क कहूं तो ये स्पेलिंग्स ही करना है। क्या करना है, ये स्पेलिंग्स ही होमवर्क में करना है। तो इस प्रकार मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने ये स्पेलिंग मेरे साथ साथ में कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो अपने पास में नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठें जरूर, ताकि आप साथ साथ में स्पेलिंग्स कर लें, फिर बाद में आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और तब तक कल वापस आऊँगा इसी समय आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को खुश रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।